मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मेरा टॉपिक है वह है एप्लीकेशन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज मैं उसका एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। क्लियर? इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आपको निकालना क्या है? डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड डेप्थ ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड निकालना है स्ट्रीम का और स्पीड निकालना है बोट का इन स्टिल वाटर में। बोट का स्पीड क्या है ये निकालना है। सबसे पहले जो हमें निकालना है उसको पहले आप लिख दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझाता हूँ। तो मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and speed of the stream इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल। यहाँ पर दो चीज टर्म है, पहला है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। ये पहला है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का हिंदी होता है बहाव के विपरीत। इसी को हम कहते हैं धारा के विपरीत। क्लियर? एक है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बहाव के साथ या धारा के साथ। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए अप स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम। सपोज कीजिए कि यह रिवर है, ये रिवर है, राइट। और यह जो स्पीड है वह बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में। क्लियर? और ये जो स्पीड है ये स्ट्रीम का स्पीड है, यानी धारा का स्पीड है। क्लियर? और ये किसका स्पीड है? बोट का है। उसको मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर मैं माना हूँ। और स्ट्रीम का स्पीड, ये स्ट्रीम है, उसका स्पीड है, उसके स्पीड को मैं माना हूँ y किलोमीटर। जब दोनों एक ही दिशा में जाए बहाव के साथ या धारा के साथ, यानी नाव का स्पीड धारा का स्पीड दोनों का एक ही डायरेक्शन में है, इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में मैं क्या कहता हूँ, इसका जो स्पीड हो जाएगा दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई इसका स्पीड हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट समझिए अप स्ट्रीम क्या होता है धारा के विपरीत। इसका फिगर देखिए, ये रिवर है, राइट। अब देखिए ये जो नाव इस साइड जा रहा है, ये नाव का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और धारा इस साइड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये किसका है? स्ट्रीम का स्पीड है, ये नाव का स्पीड है। इसको मैं y माना हूँ क्योंकि यह स्ट्रीम का स्पीड है। तो अप स्ट्रीम के केस में इसका जो स्पीड होगा वह क्या होगा? माइनस कर देंगे, यानी नाव के स्पीड में स्ट्रीम के स्पीड को माइनस कर देंगे, x माइनस वाई। समझ गए होंगे फिगर से डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, राइट। तो समझ गए अप स्ट्रीम बहाव के विपरीत और डाउन स्ट्रीम मींस बहाव के साथ। अब मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में स्पीड किसमें? अप स्ट्रीम में ये क्या होगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये भी मैं आपको समझा दिया हूँ कैसे होता है x माइनस वाई, क्यों होता है x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस केस फर्स्ट में चलिए। केस फर्स्ट में ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये डिस्टेंस दिया हुआ अप स्ट्रीम का है ना, यानी केस फर्स्ट में डिस्टेंस 30 किलोमीटर। अप स्ट्रीम है तो
स्ट्रीम में स्पीड क्या है, स्पीड अप स्ट्रीम में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई किलोमीटर। जब डिस्टेंस दिया हुआ हो, स्पीड दिया हुआ हो, तो हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम नहीं दिया हुआ है तो टाइम निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम आराम से निकल जाएगा। तो t1 निकाल लेते हैं, यानी टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर, स्पीड दिया हुआ है x माइनस वाई किलोमीटर, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। अगेन इस डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, अगेन डिस्टेंस दिया हुआ है 44 किलोमीटर। सो स्पीड दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम में, स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, स्पीड डाउन स्ट्रीम में देख लीजिए, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम तो निकल जाएगा। सो t2 निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 44 अपॉन x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगाता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में जो डिस्टेंस कवर करता है उसमें कितना टाइम लगाता है, ये दिया हुआ है t1 प्लस t2, ये दिया हुआ है 10 आवर्स दिया हुआ है। एक एक स्टेप समझिए। तो t1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए t1 क्या दिया हुआ है, 30 बाई एक्स माइनस वाई, दिया हुआ 30 बाई एक्स माइनस वाई। t2 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ देखिए 44 बाई एक्स प्लस वाई, तो लिखिए 44 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 10। केस सेकेंड में आइए, केस सेकेंड में आइए। केस सेकेंड में क्या दिया हुआ है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब डिस्टेंस इस केस में, सेकेंड केस में डिस्टेंस दिया हुआ है 40 किलोमीटर, अप स्ट्रीम है, स्पीड अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस, देखिए अप स्ट्रीम में डिस्टेंस x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सो टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 40 अपॉन x माइनस वाई। आल्सो फिर डिस्टेंस देखिए, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में। फिर डिस्टेंस 55 किलोमीटर, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ये दिया हुआ x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सो टाइम निकल जाएगा इस केस में। सो टाइम t2 कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 55 बाय x प्लस वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल टाइम कितना लगाता है, 13 आवर्स, यानी t1 प्लस t2 दिया हुआ है 13 आवर्स। सो t1 का वैल्यू 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस t2 का वैल्यू 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 13। दो इक्वेशन मिल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मैं मान लेता हूँ 2। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर मैं चलता हूँ। देखिए, और आपको यह लगता होगा कि बहुत लंबा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक काम आप कर सकते हैं अगर इससे बचना चाहते हैं, लेकिन मैं चूंकि एक एक स्टेप समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम लंबा आपको लग रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आप चाहें तो बहुत से स्टेप को आप हटा भी सकते हैं। जैसे जब मैं यहाँ पर माना था कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। इतना लिखने के बाद डायरेक्ट लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ से देखिए 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। अब अप स्ट्रीम में स्पीड आप जानते हैं क्या होता है, x माइनस वाई। सो टाइम क्या निकल जाएगा, 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है, x प्लस वाई, ये डिस्टेंस हो गया। तो टाइम क्या निकल जाएगा, 44 अपॉन x प्लस वाई। और टोटल टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स इक्वल टू 10। सिमिलरली 40 बाय अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई, तो x माइनस वाई प्लस 55 अब बाय डाउन स्ट्रीम में जानते हैं स्पीड क्या होता है, x प्लस वाई। टोटल टाइम दिया हुआ है 13 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नंबर आपको पूरा मिलेगा, राइट। अब हमें इस दोनों को सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने का तरीका मैं बता ही चुका हूँ, इक्वेशन इन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जिसका सॉल्व मैं कर चुका हूँ। फिर भी चलिए, लेट
u इक्वल टू 1/x माइनस वाई एंड v इक्वल टू 1/x प्लस वाई हम मान लेते हैं। सो वो इक्वेशन 1 एंड 2 रिड्यूसेस टू, किसमें रिड्यूस हो जाएगा 30u। क्यों, ये देखिए रफ में, चूंकि यहाँ 30/x माइनस वाई है तो इसको लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई x माइनस वाई। सो 30 मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई को क्या माना हूँ मैं, u माना हूँ, तो यहाँ लिख दीजिएगा u, तो हो जाएगा 30u। क्लियर, समझ गए। प्लस इसका क्या होगा 44v, 1/x प्लस वाई को भी माने हैं तो 44v इक्वल टू 10 एंड इसमें आइए 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं हम 4। अब आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड मेथड में बताया हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें u एंड v का वैल्यू निकाल करके सेकेंड में रख दीजिए, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसी मेथड से बताता हूँ। फ्रॉम 3 30u इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 44v होगा ना, यानी इम्प्लाइज 2 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 15u इक्वल टू 5 माइनस 22v। यहाँ 2 से इसको मैं डिवाइड कर दिया हूँ। सो u इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 22v अपॉन 15। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 5। तो u का वैल्यू निकल गया। अब u का वैल्यू निकल जाने से u का वैल्यू किससे निकालें आप, 3 से निकाले हैं, तो जिससे निकालना उसी में मत रख दीजिएगा, राइट ना। दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, इसमें रख देंगे, तो रख दीजिए u का वैल्यू किसमें 4 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन 4 वी गेट देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए 40 मल्टीप्लाई u का वैल्यू निकल चुका है, यहाँ देखिए 5 माइनस 22v अपॉन 15। क्लियर, प्लस 55v इक्वल टू 30। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए ये 40 से कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 आएगा, अब माइनस। अब 22 को 8 से मल्टीप्लाई कराइए, देखिए कितना आता है। 8 टू जा 16 कैरी 1, 8 टू 16 एंड 17 176v अपॉन 3 प्लस 55v इक्वल टू 13। इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3। सो 40 माइनस 176v अब प्लस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो होगा 165v इक्वल टू 13। सो इम्प्लाइज 40 और 176 में माइनस 176 प्लस 165, यानी 165 में 176 को घटा देने से कितना आएगा 6 माइनस 5 यानी 1, 7 माइनस 6 यानी 1, 11 भी डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। सो 40 माइनस 11 भी इक्वल टू 39 एंड इम्प्लाइज 40 माइनस 39 1, 40 में 39 को माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा, और 11 भी को राइट साइड ले जाइए तो हो जाएगा प्लस 11 भी। सो v का वैल्यू निकल गया 1/11 यानी इम्प्लाइज। लेकिन v आप किसको माने हैं, v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू है 1/x प्लस वाई, तो रख दीजिए v के जगह पर 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11 इम्प्लाइज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। सो x प्लस वाई आएगा 11, राइट। x प्लस वाई के वैल्यू निकल गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन 6। क्लियर। अब जब v का वैल्यू निकल गया, इस v का वैल्यू को आप 5 में रख दीजिए, u का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर, तो रख दीजिए पुट v इक्वल टू 1/11 इन 5 में रखिए, देखिए हमें क्या मिलता है। सो u इक्वल टू होगा 5 माइनस 22 मल्टीप्लाई, अब v का वैल्यू है 1/11 डिवाइड बाय कितना 15
15। ये देखिए 22 11 से कैंसिल हो जाएगा, सो इम्प्लाइज u इक्वल टू होगा, देखिए जब 22 में 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, तो 5 माइनस 2 3 और 3 15, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/5। सॉल्व तो कर ही लीजिएगा, ये 2 से कैंसिल, 5 माइनस 2 3, 3 5 जा 15, 1/5। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर, लेकिन u इक्वल टू क्या है, u इक्वल टू है 1/x माइनस वाई, यही मैं माना हूँ 1/5। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस वाई आएगा, और 1 को 5 से कीजिएगा तो 5 आएगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 7। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, x एंड y की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू तो निकाल दीजिएगा, पता चल रहा होगा कैसे आप निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए और ऐड करने से वैल्यू निकल जाएगा। एडिंग 6 एंड 7, एडिंग 6 एंड 7, तो जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ऐड करके मैं दिखाई देता हूँ, x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 11 और प्लस 5, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, सो x प्लस x 2x इक्वल टू 16, सो x का वैल्यू निकल गया 16 डिवाइड बाई 2 8, x का वैल्यू निकल गया 8, सो देयरफॉर ये x किसको माने हैं, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इक्वल टू निकल गया 8 किलोमीटर पर आवर, यानी नाव का स्पीड स्टील वाटर में कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमें किसका निकालना है, स्पीड, करेंट का निकालना है, यानी स्ट्रीम का निकालना है। देखिए अब इस x का वैल्यू 6 या 7 में, दोनों में किसी में आप रख दीजिए, सो पुट x इक्वल टू 8 इन 6 वी गेट, देखिए क्या आता है, x का वैल्यू 8 प्लस y इक्वल टू 11, सो y का वैल्यू निकल गया 11 माइनस 8, यानी y इक्वल टू 3, और y किसको माने हैं, सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। हो गया आंसर, यानी बोट का भी निकल गया स्पीड एंड स्ट्रीम का भी स्पीड निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, रोही होम तक की यात्रा 300 किलोमीटर की यात्रा करती है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, कुछ उसका भाग ट्रेन से सफ़र करती है और कुछ भाग बस के द्वारा। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, अगर रूही 60 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा करती है और बचा हुआ डिस्टेंस है वह बस से सफ़र करती है तो 4 घंटे का टाइम लगता है। क्लियर। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वह ट्रेन से 100 किलोमीटर जाती है एंड रिमेनिंग बाय बस, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वह बस से जाती है, सो सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, ये पहले जितना टाइम लगता था ना उससे यह 10 मिनट और ज़्यादा टाइम लगाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, मांग क्या रहा है कि बताइए ट्रेन का स्पीड क्या है और बस का स्पीड क्या है। तो पहले मैं मान लेता हूँ स्पीड, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। केस फर्स्ट, ये देखिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, समझिए इसको। फर्स्ट केस में इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ये मान लीजिए जो कि डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस किसके द्वारा सफ़र होता है, ट्रेन के द्वारा वह ट्रेवल करती है, एंड रिमेनिंग बाय बस, और बचा हुआ जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से कवर करती है, तो बताइए बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर, क्योंकि 300 में 60 किलोमीटर घटा दीजिए तो हो जाएगा 240 किलोमीटर, यानी 240 किलोमीटर जर्नी कवर करती है किससे, बस से, बाय बस। आइए बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितना है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर
देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड भी दिया हुआ है। क्या निकल जाएगा टाइम, तो t1 कितना निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 60, ट्रेन का स्पीड है x तो हो जाएगा 60/x। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर करती है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, राइट। सो टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 240, स्पीड कितना है किसका, बस का स्पीड देखिए कितना है, स्पीड ऑफ द बस y किलोमीटर। टोटल टाइम क्या लगा रहा है क्वेश्चन के द्वारा टाइम दिया हुआ है, ये टाइम लग रहा है 4 आवर्स, यानी इम्प्लाइज t1 प्लस t2 ये 4 आवर्स है, और t1 का वैल्यू हमें मालूम है 60/x और t2 का वैल्यू है 240/y, 240/y इक्वल टू 4। आप ऐसा काम कर सकते हैं 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 15/x आएगा, इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 60/y आएगा, और इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा। देखिए केस सेकेंड में क्या कह रहा है, यहाँ तक का डिस्टेंस पहले मैं ले लेता हूँ। यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, क्लियर। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 100 किलोमीटर है, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक कितना है 100 किलोमीटर, किससे, बाय ट्रेन से। तो रेस्ट डिस्टेंस कितना रह गया, टोटल डिस्टेंस 300 है, ट्रेन से यात्रा की 100 किलोमीटर, तो शेष डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह जाएगा 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और ये 200 किलोमीटर किससे सफ़र करेगी, बाय बस से। तो टाइम कितना लगता है 10 मिनट ज़्यादा पहले से, 10 मिनट लॉन्गर। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस अगेन निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितना 100 किलोमीटर। सो टाइम निकल जाएगा t1, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 100, स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का, यहाँ देखिए x, यहाँ लिखिए x, अगेन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, ये कितना है 200 किलोमीटर। इस केस में भी टाइम निकल जाएगा t2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है किसका, बस का स्पीड देखिए y किलोमीटर बराबर है, दे दीजिए y। फिर नेक्स्ट स्टेप के चलते हैं, बाद का जो आप लिखिएगा t1 निकल गया, t2 निकल गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 प्लस t2 कितना दिया हुआ टोटल टाइम, 10 मिनट पहले से ज़्यादा टाइम लगता है, यानी 4 घंटा 10 मिनट, मतलब 10। अब बाय चूँकि यहाँ मिनट है, ये आवर है, इस मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। यानी इम्प्लाइज t1 का वैल्यू दिया हुआ है 100/x प्लस t2 का वैल्यू दिया हुआ है 200/y, इसको ये 0 0 कैंसिल, 4 6 जा 24 प्लस 1 25/6 इम्प्लाइज। इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा यहाँ जाएगा 4/x, जब इसको 25 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आएगा, 8/y, इसको जब 25 से डिवाइड कीजिएगा 1/6 आएगा। इम्प्लाइज मैं क्या करता हूँ, ये 6 को रहने नहीं देता हूँ, राइट। यहाँ 1 है, मैं चाहता हूँ यहाँ भी 1 आवे, तो 6 से प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो 24/x आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48/y आएगा, और इसको जब 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। ये तो हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब पुट कर दीजिए, पुट 1/x को u मानिए एंड 1/y को v मान लीजिए, देन एबव इक्वेशंस बिकम्स क्या आएगा, चलिए 1/x को आपने u माना तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15u प्लस 60v, 1/y को आपने v माना, सो 60v इक्वल टू 1। सेकेंड 24u प्लस 48v इक्वल टू 1, क्लियर। इसको मानता हूँ मैं 3, इसको मैं मानता हूँ 4। अब दोनों को सॉल्व करना है, फ्रॉम 3
15 u इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 60 भी लिख सकते हैं ना। सो u का वैल्यू इससे निकल जाएगा। सो u इक्वल टू होगा 1 माइनस 60 भी अपॉन 15। u का वैल्यू निकल गया, इसको मैं मान लेता हूँ 5। अब इस u का वैल्यू 4 में रख दीजिए, या आप एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे? इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 15 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उससे भी बन जाएगा। ये मैं आप पर छोड़ दिया हूँ, आप करके देखिए, ट्राई कीजिए। अब इस u का वैल्यू को किस में रख दीजिएगा? 4 में रख दीजिए, क्योंकि u का वैल्यू मैं 3 से निकाला हूँ, ध्यान रखना है। फिर 3 में ही मत रखिएगा, 4 में रखेंगे। यूजिंग 5 इन 4, 5 का यूज हम 4 में कर देते हैं। सो 24 मल्टीप्लाई u का वैल्यू देख लीजिए 1 माइनस 60 भी अपॉन 15 प्लस 48 भी इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से कैंसिल कीजिए, यहाँ 8 आएगा, ये 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 5 आएगा, राइट। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 मल्टीप्लाई 1 8 माइनस 60 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 480 आएगा, 480 भी। नीचे में क्या है? डिनोमिनेटर में 5 प्लस 48 भी इक्वल टू 1। इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लीजिए। सो 8 माइनस 480 भी प्लस, इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 240 आएगा भी, और नीचे में डिनोमिनेटर में 5 इक्वल टू 1। सो 8 माइनस 240 आएगा भी इक्वल टू 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 आएगा। सो 8 माइनस 5 इक्वल टू 240, यानी इम्प्लाइज भी 240 भी। 8 माइनस 5 3 इक्वल टू 240 भी। सो भी इक्वल टू निकल गया 3/240 यानी 1/80। ये भी का वैल्यू, यानी भी किसको माने हैं? भी माने 1/y को। सो 1/y इक्वल टू 1/80। सो फ्रेंड y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 80। जब भी का वैल्यू निकल चुका है तो u का वैल्यू तो निकाल दीजिएगा ना, इक्वेशन 5 में रख दीजिए, u का वैल्यू निकल जाएगा। सो पुट v इक्वल टू 1/80 इन 5 में रखिए। सो u इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 60 मल्टीप्लाई 1/80 और डिवाइड बाय 15। ये जीरो कैंसिल, यानी 1 माइनस 6/8 अपॉन 15। एलसीएम लीजिए तो 8 माइनस 6/8 मल्टीप्लाई 15, नहीं देगा एलसीएम लेने के बाद, यानी u इक्वल टू 8 माइनस 6 2 8 मल्टीप्लाई 15, ये 8 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/60। सो और u का वैल्यू क्या दिया हुआ है? u का वैल्यू दिया हुआ है 1/x, तो रख दीजिए u का वैल्यू 1/x इक्वल टू 1/60। सो फ्रेंड x का वैल्यू निकल गया 60। जब x का वैल्यू निकल गया 60, y का वैल्यू निकल गया 80, तो बता दीजिए स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा? 10 को आप x माने हैं ना, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बस 80 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ बहुत जल्द ही। जय हिंद।